हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सूर्यवंशी। वेलकम बैक इन पीवी फार्मेसी। सो आज का हमारा सेकंड टॉपिक है, जो कि हमारा दूसरी यूनिट का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम करेंगे अपना सेकंड पार्ट, जिसमें हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन दिया गया है। अब हम इसके बारे में देखते हैं क्या है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एसिड क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एसिड हमारा क्या होता है। एसिड मतलब डोनेट अ पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो H प्लस आयन को डोनेट करे एज अ प्रोटॉन। हमारा जो H प्लस आयन है, इसको हम प्रोटॉन कहते हैं। तो हमारा एसिड वो सब्सटेंस होता है जो कि H प्लस आयन को डोनेट करता है, जिसका पीएच लेस देन 7 होता है, जिसका पीएच 7 से कम होना चाहिए। इसका टेस्ट कैसा होता है? सोर टेस्ट होता है, मतलब टेस्ट में ये खट्टा होता है। एग्जाम्पल हमारा होता है जैसे एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड टार्टेरिक एसिड। ये सभी एसिड हमारे माइल्ड एसिड हैं, मतलब कि वीक एसिड होते हैं। ये हमारे वीक एसिड होते हैं। और हमारा HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आता है। अब हम देखते हैं अपने बेस के बारे में। बेस क्या है? बेस हैविंग अ नेगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ OH मीन्स हाइड्रोक्सिल आयन। तो जो हमारा बेस होता है वो मेनली कंसिस्ट किया रहता है OH माइनस आयन को, जिसको हम हाइड्रोक्सिल आयन के भी नाम से जानते हैं। इसका पीएच मोर देन 7, मतलब 7 से ज़्यादा होना चाहिए। इसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर टेस्ट होता है। इसका एग्जांपल्स हमारा होता है जैसे सोप हो गया, सोप मतलब साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, डिटर्जेंट मतलब जो आप अपने घर में यूज़ करते होंगे कपड़ा वगैरह धुलने के लिए, वो हमारा डिटर्जेंट हो गया। एंड आर द एग्जाम्पल ऑफ बेस, ये हमारे बेस के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो जो हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन होता है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, देखते हैं आगे। जो हमारा टाइट्रेशन है, इसमें क्या होता है कि टू फाइंड द अननोन कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट और एनी सोल्यूट दैट आर कॉल्ड टाइट्रेशन। मतलब टाइट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं अननोन कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट का। कहाँ से? सैंपल से। और यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? टाइट्रेशन कहलाता है। सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि टाइट्रेशन इज अ प्रोसेस यूज टू find the unknown concentration of a solute by reacting it with another solution of known concentration। मतलब कि टाइट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसका यूज़ हम करते हैं अननोन कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट को पता लगाने में। और कैसे पता लगाएंगे? बाय द रिएक्टिंग, इसको हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? अनदर सोल्यूशन के साथ, जो कि जिसका कंसनट्रेशन हमें पता होता है नॉन कंसनट्रेशन के साथ, नॉन कंसनट्रेशन वाले सोल्यूशन के साथ। जो हमारा नॉन कंसनट्रेशन का सोल्यूशन होता है, जिसको हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी कहा जाता है। अब जैसे कि हमारा ये देख सकते हैं, ये जो सेटअप हमारा टाइट्रेशन का सेटअप होता है, ये मेनली हमारा ये ब्यूरेट है। ये जो हमारा ब्यूरेट है, इसमें हमारा टाइट्रेंट फिलअप होता है। टाइट्रेंट मतलब कंसनट्रेशन नोन, ऐसा सोल्यूशन फिलअप है जिसका हमें कंसनट्रेशन पता है, जो कि हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा, ठीक। और अभी हमारा जो कॉनिकल फ्लास्क है, ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क होता है जिसमें हम टाइट्रेंट फिलअप करते हैं। टाइट्रेंट मतलब एनालाइट, जिसका कंसनट्रेशन हमें नहीं पता है। कंसनट्रेशन तो अननोन है, बट जो सैंपल का सोल्यूशन है, उसका कंसनट्रेशन जो है वो अननोन है, बट इसका वैल्यूम नोन है। मतलब कि हम कितने अमाउंट में ये सैंपल सोल्यूशन लिए हैं वो नोन है, बाकी इसमें कितना कंसनट्रेशन ऑफ अननोन सैंपल प्रेजेंट है, जिसको हमें पता लगाना है, वो हम नहीं जानते हैं। अब ये जो हमारा सैंपल है, इसमें हमारा सैंपल प्लस इंडिकेटर दोनों फिलअप किया गया है, मिक्स किया गया है। तो ये सारे सेटअप होते हैं हमारे टाइट्रेशन का। जो हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता है वो क्या है, क्यों पढ़ते हैं, किस लिए ज़रूरी है, इसके बारे में हम देखते हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। मतलब जो हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन के भी नाम से जानते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड और अ बेस। मतलब कि ये जो हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता है, ये मेनली बेस्ड ऑन होता है केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे। ये केमिकल रिएक्शन पे ही बेस्ड ऑन होता है, जो कि एसिड और बेस के बीच में होता है। सो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस in which an acidic solution reacts with a basic solution or vice versa to determine the unknown concentration of one of them। मतलब कि जो हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता है, एक टाइप का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है। मतलब कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का एक टाइप है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, इन विच इसमें जो हमारा एसिडिक सोल्यूशन होता है उसको रिएक्ट कराते हैं बेसिक सोल्यूशन के साथ। तो या फिर वाइस वर्सा का मतलब है इसका अपोजिट। या तो हम पहले एसिडिक सोल्यूशन को बेसिक सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे, या तो फिर बेसिक सोल्यूशन को एसिडिक सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे। और रिएक्शन के बाद हम डिटरमाइन करेंगे अननोन कंसनट्रेशन ऑफ एनी सैंपल का। मतलब जो उसमें अननोन कंसनट्रेशन का सैंपल है, हम उसकी कंसनट्रेशन को पता लगाएंगे। अब इसका प्रिंसिपल ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन,
एसिड बेस टाइट्रेशन का प्रिंसिपल क्या होता है उसको देखते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस विच प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। मतलब कि ये जो हमारा प्रिंसिपल है एसिड बेस टाइट्रेशन का, वो न्यूट्रलाइजेशन पे ही बेस्ड ऑन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे ही बेस्ड ऑन होता है, जो कि एसिड और बेस के बीच में होता है। एंड आफ्टर द रिएक्शन, जब रिएक्शन हो जाती है कंप्लीट, तो हमारा साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। At the equivalence point, the amount of acid equal the amount of base according to the chemical equation। मतलब कि जब हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आता है, तो जो एसिड का अमाउंट होता है, वो इक्वल हो जाता है बेस के अमाउंट के अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो एसिड का अमाउंट होगा और जो बेस का अमाउंट होगा वो इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे हमारा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा एक बेस होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जब हम इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराएंगे, तो हमें NaCl जो कि साल्ट के फॉर्म में ऑप्टेन होगा, और H2O मतलब वाटर, जो कि बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑप्टेन होगा। अब बात करते हैं एपरेटस के बारे में, कि हमारा जो ये टाइट्रेशन मेथड है, इसमें कौन कौन से एपरेटस इन्वॉल्व हैं या यूज़ होते हैं। तो हमारा जो पहला होता है ब्यूरेट होता है, जिसमें हमारा ये ब्यूरेट क्या करता है, होल्ड करता है टाइट्रेंट को, नॉन सोल्यूशन को। मतलब कि जो हमारा ब्यूरेट है, इसमें हम मेनली फिलअप करते हैं अपने टाइट्रेंट सोल्यूशन को, स्टैंडर्ड सोल्यूशन को, जिसका कंसनट्रेशन हमें पता है। फिर दूसरा हमारा आता है कोनिकल फ्लास्क, जिसमें हम होल्ड करते हैं एनालाइट को, जो कि अननोन सोल्यूशन है। ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है, और इसमें हमारा एनालाइट फिलअप है, जिसको हम टाइट्रेंट भी कहते हैं। और इसमें जो कंसनट्रेशन है सोल्यूशन का, सोल्यूशन का जो है वो अननोन है, लेकिन इसका जो वैल्यूम है वो नोन है। और इसमें इसके साथ हम इंडिकेटर भी फिलअप करते हैं, सैंपल के साथ इंडिकेटर को भी मिक्स किया जाता है। और अब हमारा आता है तीसरा पॉइंट, तीसरा एपरेटस होता है, जो कि हमारा पीपेट होता है। पीपेट क्यों यूज़ किया जाता है? बेसिकली जो हमारा एनालाइट होता है, उसके एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए, उसका वैल्यूम जो हो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, इसलिए हम पीपेट का यूज़ करते हैं, ताकि हमें इक्वल अमाउंट में, एग्जैक्ट वैल्यूम में हमें एनालाइट हम मेज़र कर सकें, और एनालाइट को फिलअप कर सकें, यूज़ कर सकें, ताकि हमें एक इक्वल अमाउंट में उसकी कंसनट्रेशन हम पता लगा सकें। फिर हमारा चौथा आता है इंडिकेटर। ये हमारा क्या करता है इंडिकेटर, शो एंड पॉइंट। ये एंड पॉइंट शो कराता है, मतलब जब हमारा एंड पॉइंट आता है, तो बेसिकली हमारा जो सैंपल सोल्यूशन होता है वो कलर शो कर देता है। जैसे कि हमारा इंडिकेटर का एग्जांपल हो गया फिनोप्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, और ये सारे जो एग्जांपल होते हैं, ये इंडिकेटर्स के ही एग्जांपल होते हैं। अब हमारा छठा पॉइंट होता है स्टैंड एंड क्लैंप फॉर होल्डिंग द ब्यूरेट। ये हमारा स्टैंड होता है, और ये क्लैंप होता है, जो कि हम इसको होल्ड कराते हैं अपने पूरे सेटअप्स को, ये होल्ड किए रहता है। ये हमारा एपरेटस हो गया, जो कि टाइट्रेशन मेथड में हमें यूज़ करना पड़ता है और यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। इसमें इसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, क्या रूल होते हैं। तो फिक्स्ड वैल्यूम ऑफ एसिड और बेस, जो कि अननोन है, इज टेकन इन कोनिकल फ्लास्क। सबसे पहले हम एसिड या बेस को लेंगे, उसके एग्जैक्ट वैल्यूम को लेंगे कोनिकल फ्लास्क में, जो कि जिसका कंसनट्रेशन हमें पता नहीं है। ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर, फिर हम इसमें कुछ ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर ऐड करेंगे, मतलब इंडिकेटर का कुछ ड्रॉप ऐड करेंगे, किसमें, कोनिकल फ्लास्क में। फिर फिल ब्यूरेट विथ टाइट्रेंट या नॉन सोल्यूशन। मतलब जो हमारा ब्यूरेट होता है, अब अभी हमने पीछे देखा, ये जो हमारा ब्यूरेट है, इसको हम फिल करेंगे अपने टाइट्रेंट के साथ, जिसका कंसनट्रेशन हमें पता है, नॉन सोल्यूशन होता है, हम जानते हैं कि हम कौन सा सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं। फिर स्लोली ऐड टाइट्रेंट टू एनालाइट विथ कॉन्स्टेंट स्टेरिंग। फिर हम धीरे धीरे टाइट्रेंट, जो हमारा नॉन सोल्यूशन है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, उसको धीरे धीरे हम एनालाइट में कॉन्स्टेंटली ड्रॉप वाइज फॉलन करेंगे, और अपने फ्लास्क जो हमारा होता है कोनिकल फ्लास्क, उसको धीरे धीरे स्टेयरिंग करते रहेंगे, ऐसे ऐसे उसमें पिपेट से स्टेयरिंग करते रहेंगे। जैसे कि हमारा ये कोनिकल फ्लास्क हो गया, जिसमें हम अपना पिपेट से इसको धीरे धीरे स्टेयरिंग करते रहेंगे, ताकि इस जो हमारा एनालाइट है और जो हमारा टाइट्रेंट है वो मिक्स हो सके, और इजीली का अपना एंड पॉइंट शो कर सके। फिर इसमें हम आगे क्या देखते हैं, स्टॉप व्हेन कलर चेंज अकर्स। हम इसको तब रोक देंगे जब हमें कलर शो हो जाएगा, तब हम इसको स्टॉप कर देंगे। मतलब जब हमारा कलर शो हुआ, इसका मतलब है कि हमारा एंड पॉइंट ऑब्टेन हो गया है। रिकॉर्ड वैल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज़, जो हमने रिकॉर्ड बनाया है, जो टाइट्रेंट करके हमने वैल्यूम उसका रिकॉर्ड किया था, उसका हम इस्तेमाल करेंगे किस लिए, रिपीट फॉर 3 कंकॉर्डेनेट रीडिंग्स एंड टेक एवरेज। मतलब फिर हम इस प्रोसेस को 3 बार परफॉर्म करेंगे, और फिर जो रिकॉर्ड वैल्यूम बनाया है उन तीनों को कंपेयर करेंगे, और एक एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हमारा आता है कैलकुलेशन।
कैलकुलेशन में क्या होता है कि हम एक फार्मूला फॉलो करेंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, जहाँ पे हमारा M1 है मोलैरिटी ऑफ एसिड, V1 है वैल्यूम ऑफ एसिड, M2 है मोलैरिटी ऑफ बेस एंड V2 है वैल्यूम ऑफ बेस। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम अपना वैल्यू पता करेंगे, निकालेंगे। फिर हमारा आता है इंडिकेटर्स जो कॉमन इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं मेनली, जैसे कि हमारा फिनॉक्सिलिन इंडिकेटर्स होता है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर्स होता है एंड लिटमस होता है। जो फिनॉक्सिलिन इंडिकेटर होता है वो एसिड में हमारा पिंक कलर शो करेगा, बेस में ये हमारा कलरलेस हो जाएगा और कलर चेंज करता है किस कलर से किस कलर में, वो है कि हमारा पिंक से ये कलरलेस हो जाएगा। फिर जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है वो रेड कलर शो कराता है, बेस में ये येलो कलर देता है और ये रेड से येलो में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हमारा लिटमस होता है ये मेनली एसिड में रेड कलर देता है, बेस में ब्लू कलर देता है और कलर चेंजिंग में रेड से ये ब्लू हो जाता है। सो दीज आर ऑल द कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स इन एसिड बेस टाइट्रेशन। टाइप्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। अब जो हमारा जो एसिड बेस टाइट्रेशन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। पहला हमारा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जिसका एग्जांपल हमारा है स्ट्रॉन्ग एसिड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सेकेंड हमारा आता है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, मतलब कि इसमें जो हमारा एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और जो हमारा बेस होगा वो वीक होगा जो कि हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। फिर हमारा आता है वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो हमारा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है इसमें हमारा ये हमारा होता है एस्टिक एसिड और इसको हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जो हमारा एस्टिक एसिड है ये हमारा वीक एसिड होता है और जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। फिर हमारा फोर्थ आता है वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। ये रेयरली यूज़ किया जाता है, वैसे इसका यूज़ बहुत कम होता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। इस एसिड बेस टाइट्रेशन का एडवांटेज क्या है, क्यों हम यूज़ करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन को कॉमनली, देखते हैं क्यों करते हैं। पहला हमारा है एक्यूरेट एंड सिंपल मेथड, मतलब ये जो एसिड बेस टाइट्रेशन होता है ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है और यह एक बहुत ही सिंपल मेथड होता है। दूसरा हमारा है स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल नीडेड, इसमें जो केमिकल की नीड होती है वो बहुत कम अमाउंट में नीड होती है, बहुत कम अमाउंट चाहिए होता है इस टाइट्रेशन को प्रोसीड करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। एंड थर्ड हमारा कैन डिटरमाइन अननोन कंसनट्रेशन प्रिसीजली, मतलब कि जो अननोन कंसनट्रेशन है सोल्यूशन का उसको हम इजीली और सही तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है एसिड बेस टाइट्रेशन। हमने अपनी यूनिट 2 की मेनली हमने कवर किया वैल्यू मेट्रिक टाइट्रेशन कर चुके हैं। फिर हमारा हो चुका है फंडामेंटल एनालिसिस हो चुका है और आज हमने अपना क्लियर कर लिया एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन क्लियर कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।